हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल नवीन शर्मा। आज अपने बात करने जा रहे हैं एक होलसेलर मेडिकल बिजनेस मॉडल की और एक रिटेलर फार्मेसी बिजनेस की कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन दोनों का बिजनेस मॉडल है कैसा, एक दूसरे से कैसे ये अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक रिटेलर फार्मेसी की कि रिटेलर फार्मेसी ओपन करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कैसे एक रिटेलर फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले है कि रिटेलर फार्मेसी ओपन करने के लिए आपको एक चाहिए ड्रग लाइसेंस। बिना ड्रग लाइसेंस के आप रिटेलर फार्मेसी ओपन नहीं कर सकते हो। सेकंड बात की जाए सेकंड पॉइंट की कि सेकंड पॉइंट में रिटेलर फार्मेसी ओपन करने के लिए सबसे ज़रूरी आपको चाहिए कि एक डिपेंड करता है रिटेलर फार्मेसी लोकेशन पे, एक अच्छी लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे एक आपको अच्छा से अच्छा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मिल पाए। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अलावा उस एरिया में अच्छे पेशेंट आपको मिल पाए, जिससे कि आपकी रिटेलर की जो सेल है वो सेल काफ़ी अच्छी सेल निकल पाए। तो ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ड्रग लाइसेंस, सेकंड पॉइंट अपना एक लोकेशन मैटर करती है। लोकेशन मैटर करती है कि जहाँ पे आप रिटेलर मेडिकल ओपन करने जा रहे हो वो लोकेशन कैसी लोकेशन है एक रिटेलर फार्मेसी के लिए। थर्ड अपने बात करते हैं मार्जिन की। तो एक रिटेलर फार्मेसी का जो मार्जिन होता है इथिकल फार्मेसी में, इथिकल फार्मा में एक रिटेलर फार्मेसी का जो मार्जिन 20% का मार्जिन फिक्स मार्जिन होता है कि 20% का मार्जिन तो फिक्स मार्जिन है। इसके अलावा एक रिटेलर फार्मेसी में कुछ स्कीमें मिलती है रिटेलर फार्मेसी को 10+1 की, 10+2 की, 10+3 की। इसके अलावा कुछ कंपनियां गिफ्ट आर्टिकल भी प्रोवाइड करवाती है रिटेलर फार्मेसी को। और ये तो है इथिकल की बात करते हैं अपने जेनरिक की बात और पीसीडी की बात। उसमें क्या, उसमें उनका मैटर करता है कि वो प्रैक्टिस कितनी अच्छी कर पाते हैं अपने मेडिकल के ऊपर। प्रैक्टिस अगर कुछ फार्मासिस्ट करते हैं और प्रैक्टिस उनकी इतनी बढ़िया होती है कि लोगों की लाइन लगी रहती है, लोग डॉक्टरों के पास ना जाके फार्मासिस्ट के पास, उस अपने मोहल्ले में अपने गली के पास जो फार्मासिस्ट जो होता है उसके बाद लोग आमतौर पे बहुत मेडिसिन लेते हैं। तो प्रैक्टिस मैटर करती है कि मेडिसिन का कितना नॉलेज है जो नया मेडिकल रिटेल फार्मेसी ओपन करने जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये। इसके बाद बात की जाए एक इन्वेस्टमेंट की, तो एक रिटेलर फार्मेसी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 से 4 लाख में एक रिटेलर फार्मेसी ओपन हो जाती है। एक रिटेलर फार्मेसी में क्या होता है कि फार्मा मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन, ओटीसी प्रोडक्ट, सर्जिकल आइटम, ये एक रिटेलर फार्मेसी जब ओपन करता है तो वो इन सब चीज़ों को साथ में लेके चलता है। सेकंड बात की जाए एक होलसेलर मेडिकल एजेंसी के बारे में कि होलसेल का जब बिजनेस चालू करे तो उसमें के मतलब क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात होती है कि होलसेलर मेडिकल एजेंसी चालू करने के लिए अपने ड्रग लाइसेंस चाहिए होता है, एक होलसेलर का ड्रग लाइसेंस जो कि विदाउट फार्मेसी के पर्सन को भी मिल जाता है। उसमें कंडीशन यही होती है कि जो होलसेलर मेडिकल एजेंसी का काम करने जा रहा है, जो बिल काट रहा है, जो वहाँ पे मौके पे मौजूद होता है, सारा देख रेख करता है एक होलसेलर की, उसको 2 से 3 साल का, अगर उसने ग्रेजुएशन की हुई है तो 2 से 3 साल का उसको एक्सपीरियंस लिखवा के फिर उसका होलसेल मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस बन जाता है। और सेकंड बात की जाए अपने इसमें बिजनेस मॉडल की, तो इसमें क्या होता है, मेन होता है वुड सप्लाई का काम होता है एक होलसेलर मेडिकल एजेंसी का। मार्केट के अंदर वो वुड सप्लाई कैसे करते हैं, टाइम टू टाइम मार्केट में मेडिसिन जानी चाहिए। और इसके इथिकल की मार्जिन की बात की जाए तो इथिकल में होलसेल का जो मार्जिन होता है वो सिर्फ 10% का होता है, जिसमें वो दो से लेके 5% तक की मार्केट में सीढ़ी काट देते हैं, जिससे उनका मार्जिन क्या है कि 5 से 8% का मार्जिन ही रह पाता है। और कंपटीशन के जोर में कुछ ऐसे होलसेलर भी है जो सिर्फ 2% के मार्जिन पे, 3% के मार्जिन पे मार्केट में काम करते हैं। ये तो होगी इथिकल होलसेलर की बात। इसमें क्या है कि कोई भी होलसेलर का काम चालू करता है तो वो सिर्फ एक मेडिकल एजेंसी मतलब एक कंपनी का स्टॉकिस्ट बन के वो काम चालू नहीं करता, उसको कम से कम 10-15 कंपनियों का माल रखना पड़ता है, जिससे कि मार्केट के अंदर फास्ट मूविंग प्रोडक्ट बन पाए और उसकी सेल बढ़ पाए। सेकंड बात की जाए पीसीडी की और एक जेनरिक की, तो जेनरिक में क्या होता है कि जेनरिक में मार्जिन अच्छा रहता है, पीसीडी में मार्जिन अच्छा रहता है। जेनरिक का 20% का मार्जिन होता है होलसेलर का, और एक
पीसीडी की बात की जाए तो पीसीडी में बस मैटर ये करता है कि मार्केट के अंदर वो कैसे उसकी मार्केटिंग कर रहा है, उसमें मार्केटिंग करने के लिए उसने एमआर रखा है या फिर अपने खुद वो मार्केट में जाके मार्केटिंग कर रहा है, डॉक्टरों से मिल रहा है। तो ये कि उसका होलसेल का मार्जिन जो है वो मार्जिन तो अच्छा रहता है, पर उसमें बस ये है कि उसको मार्केट के अंदर क्रेडिट भी काफ़ी देना पड़ता है, मार्केट के अंदर से मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर करने पड़ते हैं उसको। और एक सेल की बात की जाए तो एक रिटेलर फार्मेसी और एक होलसेलर फार्मेसी का दिन रात का फ़र्क होता है कि अगर एक रिटेलर फार्मेसी की जो सेल है वो मंथ की सेल 1 लाख 1.5 लाख तक जाती है, जबकि जो एक होलसेलर मेडिकल एजेंसी है अगर उसका स्टार्टिंग भी है तो उसकी सेल कम से कम 5 लाख 10 लाख 20 लाख पे जाती है। और अगर उसका काफ़ी सारी कंपनी उसने ले रखी है, स्टॉकिशिप ले रखी है फार्मा कंपनियों की, जेनरिक कंपनियों की, सर्जिकल की, तो क्या फास्ट मूविंग प्रोडक्ट जब होते हैं तो आराम से सेल के 50 लाख क्रॉस कर जाती है, 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, मतलब मंथ का ईयर का काफ़ी बढ़िया टर्नओवर हो जाता है। पर मार्जिन इसमें मार्जिन और उसमें मार्जिन दोनों में मार्जिन है। बात ये है कि आपका किस में ज़्यादा रुचि है, एक्सपीरियंस किसका आपने ले रखा है, किसका वेल नॉलेज है आपको, तो नॉलेज के अकॉर्डिंग ही बिजनेस करना चाहिए। मार्जिन दोनों में ही है, रिटेलर फार्मेसी में भी मार्जिन है, होलसेलर फार्मेसी में भी मार्जिन है, मार्जिन की कोई कमी नहीं है। पर ये है कि अगर कम पैसे आपके कम इन्वेस्टमेंट है तो उस कंडीशन में आपको एक रिटेलर फार्मेसी ओपन करनी चाहिए। अगर होलसेल का बिजनेस आप ओपन करके फिर क्लोज करते हो तो उसमें आपको काफ़ी सारा लॉस सहना पड़ता है, क्योंकि जब आप रिटेलर मेडिकल क्लोज करते हो तो आप मार्केट में आपकी उधार उतनी नहीं होती, क्रेडिट आपका उतना नहीं होता, जबकि होलसेलर मेडिकल एजेंसी जब आप क्लोज करते हो तो मार्केट में काफ़ी सारे अकाउंट ऐसे होते हैं जहाँ से आपको पेमेंट लेनी होती है और वहाँ से पेमेंट आपको नहीं मिल पाती। अगर आप रेगुलर जाते हो तो ही आपको वाली पेमेंटें मिल पाती है। तो ये दोनों मॉडल की आज बात हमने की है, आपको जैसा उचित लगे। मेरा सुझाव ये है कि कम पैसा है तो एक रिटेल फार्मेसी ओपन करो, अगर ज़्यादा पैसा है, बढ़िया नॉलेज है तो एक होलसेलर का बिजनेस चालू करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।